हेलो स्टूडेंट्स, तो कल हमने पढ़ा था टाइप फर्स्ट ऑफ डिग्री, इंटरचेंज ऑफ द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। आज हम पढ़ेंगे टाइप सेकेंड या टाइप टू, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। जैसा कि हमने टाइप वन पढ़ा है, वो भी बहुत इजी वे में पढ़ा है और आप सभी को बहुत अच्छे से समझ भी आ गया है। तो उसमें क्या था, उसमें सुपीरियरिटी थी, मतलब उसमें दी बेस्ट बता रखा था, दी वेस्ट बता रखा था, सुपीरियर बता रखा था किसी से। यहाँ पे देखिए, टाइप टू में देखिए, पहले तो आइडेंटिफिकेशन मार्क की हो जाते हैं एक बार के लिए कि पॉजिटिव तो आप कैसे पहचानेंगे, एज और सो एज यूज होगा, और कंपैरेटिव में मोर देन और ई आर देन, सुपरलेटिव में द मोस्ट और द ई एस टी। ठीक है, जैसे एज बिग एज, सो ओल्ड एज, मोर ब्यूटीफुल देन, हैवियर देन या ओल्डर देन, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द हैवीएस्ट और द ओल्डेस्ट। ये ऐसे आपको आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। कोई भी इसमें डिस्टर्बेंस नहीं होगा आपको, आप बहुत इजीली इसको कर लेंगे। अब टाइप टू का फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, उसमें अप्लाई हुआ है नो अदर या फिर नन, उसमें अप्लाई हुआ है नो अदर या फिर नन, और यहाँ पे अप्लाई होगा वेरी फ्यू। मतलब इस उसमें सिर्फ एक ही बेस्ट था, एक ही सुपीरियर था, इसमें कुछ सुपीरियर है, तो उनमें से एक को भी बताना है आपको, जो कुछ सुपीरियर है उनमें से। तो वेरी फ्यू, एज और देन मैनी अदर या देन मोस्ट अदर, उसमें हो रहा था देन एनी अदर और देन ऑल अदर। ठीक है, यहाँ हम यूज करेंगे देन मैनी अदर क्योंकि इसमें कुछ हैं, तो देन मैनी अदर या देन मोस्ट अदर। और या फिर सुपीरियर सुपरलेटिव में हम यूज़ करेंगे वन ऑफ द मोस्ट या वन ऑफ द ईएसटी। तो वन ऑफ द मोस्ट मतलब जितने भी सुपीरियर हैं उनमें से एक भी हमें बताना है ना उसे, तो तभी ये बनेगा अच्छे से। तो अब देखिए, सेंटेंस से हम इसको और भी अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। वेरी फ्यू बॉयज, वेरी फ्यू बॉयज आर एज इंडस्ट्रियस एज रियान। बहुत कम बच्चे मतलब ऐसे हैं, इंडस्ट्रियस है किसकी तरह, रियान की तरह। मतलब कुछ तो हैं, रियान ही सुपीरियर नहीं है उनमें से, कुछ तो हैं। तो ये आपकी कौन सी डिग्री है, एज आपको पता लग गया है, ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री है, ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है। अब आप इसको जब कंपैरेटिव में चेंज करेंगे, तो आप इसको कैसे चेंज करेंगे कंपैरेटिव में, पहले तो आप रियान को ले आएंगे आगे। रियान इज मोर industrious than most other boys, और यही हमें करना था, देन मोस्ट अदर या देन मैनी अदर। तो देन मोस्ट अदर मतलब लगभग सभी में क्या है, ये इंडस्ट्रियस है। तो वेरी फ्यू बॉयज आर एज इंडस्ट्रियस एज रियान, ये आपकी पॉजिटिव थी। तो रियान इज मोर इंडस्ट्रियस, रियान इज मोर इंडस्ट्रियस, आपने कंपैरेटिव डिग्री ले ली है। उसके बाद देन मोस्ट अदर बॉयज, हो गया आपका कंपैरेटिव। अब हम लेते हैं इसका सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, रियान इज वन ऑफ द मोस्ट, रियान इज वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियस बॉयज। मतलब एक ही बॉय नहीं है इंडस्ट्रियस, और भी हैं, रियान ही ओनली नहीं है, रियान के साथ साथ कुछ और भी हैं। और इससे पहले टाइप वन में हमने एक ही पढ़ा था जो कि सुपीरियर था, दी बेस्ट था। अब देखिए यही हुआ था यहाँ पे, मैंने यहाँ पे शेक्सपियर लिख दिया था, तो शेक्सपियर तो हैं ही बेस्ट, है ना, उनसे तो किसी को कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता, उनके सामने तो कुछ है ही नहीं, तो मैंने उसको रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे हम टेनिसन ऐड कर लेंगे। टेनिसन इज़ ग्रेटर देन, मेरा मतलब ये नहीं कि टेनिसन नहीं है उतने, पर शेक्सपियर के सामने हमने टेनिसन लिखा है यहाँ पे। तो टेनिसन इज़ ग्रेटर देन मैनी अदर इंग्लिश पोइट्स, मतलब बहुत सारे जो इंग्लिश पोइट्स जो बेटर हैं उनमें टेनिसन भी हैं। मैनी अदर इंग्लिश पोइट्स में से ग्रेटर हैं कौन, बहुत सारे टेनिसन ग्रेटर हैं उनसे।
बहुत सारे पोइट्स से। ग्रेटर हैं कौन? टेनिसन। तो इसको जब आप करेंगे तो ये पहले ये देखिए कौन सी डिग्री है, ER देन, मतलब कंपैरेटिव डिग्री है। ये आपका क्लियर हो गया है, कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव है। तो आप इसे पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर पहले सुपरलेटिव में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मैंने पॉजिटिव ही लिख लिया है, तो हम पॉजिटिव में ही कन्वर्ट करेंगे इसे। तो हम कैसे करेंगे इसे? टेनिसन इज नो पॉजिटिव में कर रहे हैं हम। तो हम कैसे करेंगे इसको? जब आप इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो आप करेंगे इसे वेरी फ्यू इंग्लिश पोइट्स, वेरी फ्यू से स्टार्ट करेंगे। वेरी फ्यू इंग्लिश पोइट्स, वेरी फ्यू इंग्लिश पोइट्स are so great as टेनिसन। हो गया। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे सुपरलेटिव में। तो सुपरलेटिव में जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो आप लिखेंगे टेनिसन इज वन of the greatest English poets, मतलब इंग्लिश जो पोइट्स हैं कुछ, उनसे कंपैरिजन किया गया है। किसका? टेनिसन का। सॉरी, ये शो नहीं हुआ। टेनिसन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट्स। ओके।